Hello students, welcome back to Passion Adda. Let's continue our unit 1 of class 4th English literature, that is wake up. So आज हम बैक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. सबसे पहले वर्ड मीनिंग देखेंगे. सो फर्स्ट वर्ड इज लवली. LOVELY. लवली. लवली मीन्स ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव और वेरी नाइस. जो सुंदर हो, देखने में हमें अच्छा लगे, उसे हम क्या बोलते हैं? लवली. यानी कि सुंदर, खूबसूरत, आकर्षित करने वाला. नेक्स्ट वर्ड इज बजिंग. बजिंग का मतलब मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था. जब हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं यहां से ज, और यहाँ पे क्या होता है? वाइब्रेशन होती है, तो उस साउंड को क्या बोलते हैं? बज साउंड या बजिंग साउंड. सो जैसे मक्खियां भिन भिन आती हैं तो ज़्ज़ करके आवाज आती है, तो यहाँ पे क्या होता है? वाइब्रेशन होती है. ठीक है. तो बजिंग का मतलब क्या होता है? वाइब्रेटिंग, जिसमें तरंगे उत्पन्न हो, या हमिंग साउंड भी इसे हम कह सकते हैं. नेक्स्ट वर्ड इज स्लीपी हेड. SLEEPY. स्लीपी HEAD. हेड. स्लीपी हेड मतलब जो बहुत सुस्त हो, हर टाइम आलस करता रहे, या जिसको नींद बहुत आ रही हो. इनएक्टिव या फिर इनअटेंटिव पर्सन, जो कि एक्टिव ना हो बिल्कुल भी, या फिर लेजी हो. ठीक है. इनअटेंटिव पर्सन, लेजी पर्सन और इनएक्टिव पर्सन. नेक्स्ट इज टाइनीएस्ट. टाइनीएस्ट वर्ड बना है टाइनी से. टाइनी मीन्स स्मॉल, छोटा. तो टाइनीएस्ट का मतलब क्या हो जाएगा? EST क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है. ठीक है. तो EST क्या होता है? बहुत ज्यादा के लिए हम यूज करते हैं. तो टाइनी मीन्स छोटा या स्मॉल. तो टाइनीएस्ट का मतलब हो जाएगा वेरी स्मॉल और स्मॉलेस्ट. ऑलराइट. तो ये हमारे वर्ड मीनिंग है. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे वेकअप. जो हमारी पोएम थी उसकी समरी एक बार दोबारा से देखेंगे. दिस पोएम इज रिटन बाय C. Fletcher एंड द पोएम इज अ कॉल टू द रीडर टू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग. यहाँ पे पोएट हमें क्या बोल रहा है? कि सुबह जल्दी उठो. ये मैसेज हमें ड्रॉप कर रहा है कि हमें सुबह जल्दी उठना है. एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल नेचर अराउंड अस. और हमें अपने आसपास के वातावरण को एंजॉय करना है, उसको महसूस करना है कि कैसा हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है. The poet tells us that how all the animals, insects and birds are already awake. तो पोएट हमें बताता है कि कैसे बाकी के एनिमल्स या फिर छोटे छोटे जो जीव हैं, जितने भी पक्षी हैं, वो सब कैसे सुबह सुबह उठ गए हैं. He tells the reader to stop staying in the bed till late and come out to experience this lovely day. और पोएट हमें बताता है, अपने रीडर्स को बताता है कि कैसे हमें लेट तक बेड पर नहीं सोना है, बल्कि सुबह जल्दी उठना है, और जो हमारे आसपास का वातावरण है, माहौल है, उसे एक्सपीरियंस करना है, उसे एंजॉय करना है कि कितना सुंदर दिन है. सो जो कंक्लूजन है पोएम का वो ये है कि दिस पोएम गिव्स अस अ गुड मैसेज ऑफ वेकिंग अप अर्ली एंड बीइंग एक्टिव. तो पोएट हमें मैसेज देता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, हमें अर्ली इन द मॉर्निंग उठना है और एक्टिव होना है, यानी कि अपने कामों में लग जाना है, प्ले करना है, स्कूल जाना है, नहाना धोना है और अपने एनवायरमेंट को एंजॉय करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट अवर पोएम. Next, we will discuss about back exercise. So, our first question is, what do you think birds say to each other in the morning? तो आपको क्या लगता है कि पक्षियां सुबह एक दूसरे से क्या बात करते हैं? हमने डिस्कस किया था कि बर्ड्स की साउंड होती है चिर्प. चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स हमने डिस्कस किया था. तो चिर्पिंग में जब वो चहचहा रही हैं तो कुछ ना कुछ तो बोल रही हैं. जैसे हमारी एक लैंग्वेज है, वैसे ही बर्ड्स की और बाकी एनिमल्स की भी लैंग्वेज होती है. तो वो अपनी लैंग्वेज में क्या बात कर रही होती होंगी सुबह, वो हमें बताना है. तो देखो, जैसे कि हम एक दूसरे को गुड मॉर्निंग ग्रीट करते हैं, बेस्ट विशेस देते हैं कि आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, अच्छा हो, इसी तरीके से बर्ड्स भी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश ग्रीट कर रही होती होंगी, है ना. तो आई थिंक बर्ड्स से गुड मॉर्निंग टू ईच अदर इन द
मॉर्निंग। तो हमें क्या लगता है, मुझे लगता है कि पक्षी एक दूसरे को गुड मॉर्निंग विश कर रहे होते हैं सुबह। ऑलराइट, सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन पहले से ही उठ गया है। सो कौन कौन उठा था, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, हॉर्सेस, काउस और चिकन और बाकी के जितने भी एनिमल्स थे वो सब मॉर्निंग में उठ गए थे जल्दी। सो हु आर ऑलरेडी अवेक, कौन पहले से उठा हुआ है, बर्ड्स, बीज, काउ, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन आर ऑलरेडी अवेकन। तो ये पक्षियां, मधुमक्खियां, गायें, घोड़े, डक्स, शीप और चिकन, ये सभी जीव हमसे पहले ही उठ गए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके वी ओनली हैव, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। तो बच्चे के सुबह उठने से पहले, बच्चे सुबह उठते हैं उससे पहले कौन कौन से क्रिएचर का क्या मतलब होता है, जीव, ठीक है, जिनमें भी सांसें हों, चाहे वो कोई पक्षी हो, पशु हो, सभी आ जाएंगे इसमें, जीव जितने भी लिविंग बींग्स हैं। सो विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज, बच्चे के उठने से पहले कौन कौन से जीव सुबह उठ गए। सो बर्ड्स, बीज, काउस, हॉर्सेस, डक्स, शीप एंड चिकन, ये सभी जीव क्रिएचर्स हम बच्चे के उठने से पहले ही सुबह उठ गए। सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर्स थे। अब हम डिस्कस करेंगे कुछ कंजंक्शंस। कंजंक्शन क्या होते हैं, कनेक्टिंग वर्ड्स होते हैं जो एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है। दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने वाले वर्ड्स को क्या कहते हैं, कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड। तो अभी हमारे फर्स्ट चैप्टर में टू कनेक्टिंग वर्ड्स हम देखेंगे। फर्स्ट वन इज एंड सेकेंड वन इज बट। सो एंड को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं ये देखते हैं। एंड इज यूज्ड विद सिमिलर आइडियाज। देखो कोई भी चीज जो एक जैसी है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एंड यानी कि और। एंड को हिंदी में बोलते हैं और, यानी कि ये तो है और इसके साथ साथ ये भी है। तो यूज्ड विद सिमिलर आइडियाज, यानी कि जब दो चीजों का एक जैसे आइडिया होंगे, विचार मिलते होंगे, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे। एंड इज यूज्ड विद एडेड टू, यानी कि कोई चीज है इसके साथ साथ ये भी है, तो एडिशन के लिए भी हम क्या यूज करेंगे, एंड का यूज करेंगे। इट इज यूज्ड विद इन एडिशन टू या ऑल्सो, इसके साथ साथ कोई और चीज है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, एंड यूज करेंगे, ठीक है। या फिर किसी चीज के अंदर कुछ और एडिशन हो रही है तो उसके लिए भी हम एंड यूज करेंगे। या फिर यूज्ड विद एज अ रिजल्ट, कोई काम हुआ है जिसका परिणाम ये है तो उसके लिए भी हम एंड का यूज करेंगे। और यूज विद देन फॉलोइंग दिस, यानी कि कोई काम हुआ है उसके बाद ये काम हो रहा है, तो इन सभी चीजों के साथ हम क्या यूज करेंगे, कंजंक्शन एंड का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज बट। तो कंजंक्शन बट का मतलब जब हम कोई डिफरेंट आइडियाज या डिफरेंट थॉट्स दिखाएंगे तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बट का यूज करेंगे। ये है लेकिन, बट की एग्जैक्ट हिंदी क्या होगी, लेकिन। सो बट इज यूज्ड विद डिफरेंट आइडियाज, जब दो अलग अलग चीजें इकट्ठे हो जाती हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, बट यूज करेंगे। यूज्ड विद अपोजिट आइडियाज, यानी कि दो चीजें जो एक दूसरे के अपोजिट हैं उसके लिए हम बट यूज करेंगे। कॉन्ट्राडिक्शन हो जहां पर, यानी कि दो अलग अलग बातें जब हमें जोड़नी है तो उसके लिए हम बट यूज करेंगे। या फिर नॉन मैचिंग थिंग्स, जो आपस में मेल नहीं खा रही, ठीक है, या फिर डिफरेंट थॉट्स हो तो हम उनके लिए क्या यूज करेंगे, बट। तो अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल देखेंगे बैक एक्सरसाइज की हेल्प से। सो एंड और बट हमें कहा क्या यूज करना है वो अभी हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस इज इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, ये समय है स्कूल के लिए उठने का। सेकेंड सेंटेंस है आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, मैं कुछ देर और सोना चाहता हूं। तो एक बार हमने कहा कि स्कूल जाने का टाइम हो गया है तो हमें स्कूल के टाइम के लिए उठना है। इट्स टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, स्कूल जाने के लिए उठने का समय हो गया। दूसरी बात कह रहे हैं मुझे और सोना है कुछ देर के लिए, तो ये तो बातें मेल नहीं खाती, मैच नहीं कर रही। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि स्कूल जाने के लिए हमें उठना है, तैयार होना है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हमें सोना है,
तो जब दो चीजें अपोजिट हैं, मैच नहीं कर रही हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे बताओ? बट का यूज करेंगे, ठीक है। तो सेंटेंस क्या बनेगा? इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, ये समय है स्कूल जाने के लिए तैयार होने का या उठने का। लेकिन बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मुझे थोड़ी देर और सोने का मन है, या मैं कुछ देर और सोना चाहता हूं, है ना। सो यहाँ पे हमने क्या यूज किया? बट यूज किया। ऑल राइट, नेक्स्ट इज, एक सेंटेंस और देखते हैं। फर्स्ट वन इज शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शीला कुछ चॉकलेट लेके आती है अपने बर्थडे के लिए। सेकेंड सेंटेंस इज शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू। और दूसरा सेंटेंस कहता है कि वो साथ में कुछ कपड़े भी लेके आती है। तो वो अपने बर्थडे के लिए क्या क्या चीज लेके आई? चॉकलेट लेके आई और कपड़े भी लेके आई, है ना। तो हमें हिंदी में बोल रहे हैं तो ही पता लग रहा है और आ रहा है, यानी कि एक चीज और उसी के साथ साथ एक और चीज, दो चीजों को जोड़ना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? एंड का यूज करते हैं। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड न्यू क्लोथ्स फॉर हर बर्थडे। तो शीला कुछ चॉकलेट्स लेके आती है अपने बर्थडे के लिए और साथ में कुछ कपड़े भी लेके आती है अपने बर्थडे के लिए। ऑल राइट, एक सेंटेंस और देखेंगे। एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप, सब सोने जा चुके हैं या सब सोने के लिए चले गए हैं। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, नेक्स्ट सेंटेंस है आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मैं अपनी किताब पढ़ना चाहता हूं। तो एक तरफ तो बोल रहा है कि सब सोने जा रहे हैं या सो गए हैं, और दूसरी तरफ किताब पढ़नी है, तो सोते सोते तो बुक नहीं पढ़ सकते, यानी कि दो डिफरेंट सिचुएशन हो गई, डिफरेंट थॉट्स हो गए। तो इनको जब हम कनेक्ट करेंगे तो किसका यूज करेंगे? बट का यूज करेंगे। सो सेंटेंस क्या बनेगा? एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, सब सोने के लिए चले गए हैं लेकिन मुझे मेरी किताब पढ़नी है। ऑलराइट, तो ये कंजंक्शन के कुछ सेंटेंसेस हो गए। एक सेंटेंस और देखते हैं। राजू प्लेज क्रिकेट, राजू क्रिकेट खेलता है। दूसरा सेंटेंस है ही ऑल्सो प्लेज हॉकी, दूसरा सेंटेंस बोल रहा है कि वो हॉकी भी खेलता है, वो साथ में हॉकी भी खेलता है। तो दोनों एक चीज खेलता है लेकिन साथ में दूसरी चीज और भी खेल रहा है, तो अपोजिट नहीं है, इसके साथ साथ ये भी खेल रहा है। तो दोनों सेंटेंसेस को जोड़ा जाएगा, तो जोड़ने में क्या बनेगा? राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, क्रिकेट के साथ साथ हॉकी भी खेलता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको कंजंक्शन क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट इज, अच्छा अभी हमने टाइनी और टाइनीएस्ट दो वर्ड देखे थे। टाइनी का मतलब होता है स्मॉल और टाइनीएस्ट का मतलब होता है जो सबसे छोटा हो, है ना। पोयम में हमारे वर्ड आया था टाइनीएस्ट। तो यहाँ कुछ वर्ब की फॉर्म्स दी हुई है। वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, ठीक है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड थर्ड फॉर्म। तो हम डिस्कस करेंगे क्या है। फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। ये जो ब्लैंक्स दिए हुए हैं इनको एग्जाम्पल की हेल्प से आपको फिल करना है, यानी कि एक हमारे लिए किया हुआ है और नेक्स्ट हमें खुद से फिल अप करने हैं। सो फर्स्ट इज टाइनी, टाइनियर, टाइनीएस्ट। टाइनी का मतलब भी स्मॉल होता है, टाइनियर का मतलब भी स्मॉल होता है और टाइनीएस्ट का मतलब भी स्मॉल होता है। तीनों का ही मतलब क्या है? स्मॉल। डिफरेंस क्या है? टाइनी का मतलब स्मॉल और टाइनियर वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है वो हम यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि जब दो चीजें दी हुई हैं, एक चीज और एक चीज, एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं। जैसे कि ये छोटा है, दोनों के कंपैरिजन में ये छोटा है, ठीक है ना। जब दो लोग आ गए तो उनका कंपैरिजन हो गया। जैसे कि ये पेड़ छोटा है, ये पेड़ पहले पेड़ से ज्यादा छोटा है, तो स्मॉलर आ जाएगा। और 3-4 पेड़ दिए हुए हैं कि ये सबसे बड़ा है, तो 3, 4 या उससे ज्यादा कितने भी हो गए। तो जब एक सबसे बड़ा हो गया उनमें, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? टॉलेस्ट, यानी कि EST शो करेगा वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि सबसे बड़े के लिए यूज करते हैं। और जब हम यूज करते हैं ER, यानी कि वो कंपैरिजन शो कर रही है और वो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। ऑलराइट, सो सेकेंड देखते हैं। बिग, बिग का मतलब होता है बड़ा, बिगर का मतलब होता है और बड़ा, और बिगेस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा। अब आई थिंक आपको क्लियर है। तो ER यूज होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म के लिए और EST यूज होता है वर्ब की
थर्ड फॉर्म के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज स्लीपी, जिसको जो सुस्त हो, स्लीपी, नींद आती हो जिसे ज्यादा, स्लीपियर, यानी कि दो में से हमने कंपैरिजन किया कि वो ज्यादा सुस्त है। और तीसरा स्लीपीएस्ट, कि वो सबसे ही ज्यादा सुस्त है। नेक्स्ट इज ये ब्लैंक है, ये लवलियर और लवलीएस्ट, तो मेन वर्ब क्या हो गई, लवली, है ना। नेक्स्ट इज ये हमें नहीं दिया, हमें सिर्फ लेटर दिया हुआ है। लेटर का मतलब बाद में, ठीक है। लेट, लेटर और लेटेस्ट, ये फॉर्म हो गई। नेक्स्ट इज राउंड, राउंड के सेकंड फॉर्म राउंडर और थर्ड फॉर्म राउंडेस्ट। ऐसे ही स्मॉल, स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। अच्छा, गुड एक एक्सेप्शन है, गुड की सेकंड फॉर्म होती है बेटर, ठीक है। जैसे क्लास में टीचर बोलती है यू कैन डू मच बेटर, है ना। और जो सबसे अच्छा करता है, अभी आप अच्छा कर रहे हो तो यू आर डूइंग गुड। नेक्स्ट इज आप और सुधार कर सकते हो, तो इससे ज्यादा कंपैरिजन जितना अभी कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छा कर सकते हो, तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेटर। और जब आप सबसे ही अच्छा कर रहे हो तो उसके लिए हम यूज करेंगे बेस्ट। गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है आज। तो यूनिट 1 का जो पोएम 1 थी दैट इज वेकअप, वो हमारी आज फिनिश हो गई। यही बैक एक्सरसाइज आपको टेलीग्राम चैनल पे भी मिलेगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक को क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ऐड हो जाएंगे, और वहां से आप बैक एक्सरसाइज को नोट डाउन भी कर सकते हैं। और जो भी काम आप कर रहे हैं उसको आप वहां पे अपने फोटो क्लिक करके सेंड कर सकते हैं और दिखा सकते हैं कि आप कंटिन्यू काम कर रहे हैं। तो जो भी बच्चा काम करेगा उसको हम स्पेशल अवार्ड देंगे या कुछ बेनिफिट्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। सो क्लासेस को कंटिन्यू देखते रहें, अब रेगुलर बेसिस पे क्लासेस आएंगी। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ सकें। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।